अभी तक हमने बात किया था, अभी जो एग्जांपल जस्ट देखे थे वो क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल के वैल्यूज देखे थे, ठीक है, किसी रियल नंबर पे। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वैल्यू किसी रियल नंबर पे। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई दिक्कत, और इसका रियल नंबर -1 पे क्या वैल्यू आता है वो देख ले, क्लियर है। तो जब हम इसको वैल्यू को चेक करना होता है या देखना होता है ये जीरोज है या नहीं, तो क्या करते हैं, इसके वेरिएबल्स को रिप्लेस कर, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं इस रियल नंबर से और फिर सॉल्व करते हैं। तो हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 इंटू -4, और अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा 1, और क्या हो गया माइनस माइनस +3 -4। सीबीएस बताओ क्या आएगा, 0। ये जो वैल्यू 0 आया, ये बेटा क्या है, रियल नंबर, इस पूरे का सॉल्यूशन का वैल्यू क्या दिया, 0। तो ये -1 जो है ना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल में ये भी देखे थे कि जीरोज कैसे निकाला जाता है। हमने क्या कहा था, जब भी किसी पॉलिनोमियल को जीरोज निकालना ना, कोई पॉलिनोमियल रहे, तो पीएक्स को किसके बराबर ले जाओ, 0 के बराबर। अभी बहुत अच्छे से बताए थे क्यों ले जाएंगे 0 के बराबर, पिछले में, ठीक है, अभी जस्ट पीछे बताए थे। तो अब ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी बात करें, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल की तरह आसान नहीं है। जैसे कि अभी तुरंत मैंने किया था, 2x -3 था इक्वल टू 0 था, या कुछ भी हो सकता है, +3 हो, तो यहाँ पे 3 आ गया प्लस में, x बराबर क्या होगा 3/2। ये जो x है ना, ये वो वैल्यू है x की, ये रियल नंबर वो वैल्यू है जिसे जब इस पॉलिनोमियल में रख के सॉल्व करेंगे ना, तो किसके बराबर ले जाएगा, 0 के बराबर ले जाएगा। तो यही वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल का क्या बनेगा, जीरोज बनेगा। यानी हमने ये सिखाया कि जीरोज किसी पॉलिनोमियल का कैसे निकाला जाता है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को px के 0 के बराबर ले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर देंगे ट्रांसपोजिशन के द्वारा, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इतना आसान नहीं है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कई तरीके के, जैसे इस फॉर्म का पढ़ा होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, a माइनस बी के फॉर्म का पढ़ा होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म का पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का पढ़ा होगा, पिछले क्लास में 9th में पढ़े होंगे। लेकिन इस बात को एकदम टेंशन ना ले थोड़ा सा भी दिमाग पे, कि अगर हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं होने देंगे, किसी भी कंसेप्ट पे, किसी भी सॉल्यूशन पे, या कोई टॉपिक्स पे कभी डिपेंड नहीं होने देंगे। वीडियो लंबा जाए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस चीजों को एक सीक्वेंस में सीखते जाए। तो कोई बात नहीं, हम इस सब फिर से बताएंगे, क्लास 9th में आप देखे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उसको छोड़िए, 10th में भी आए हैं तो हम बताएंगे, और क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना 10th आगे का प्रोसेस ही नहीं समझ में आएगा, इसीलिए शुरू से हम कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाते जाए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, हम बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले जाते हैं। किस पे बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले जाते हैं। 9th क्लास में ना, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस तरह का आया, ठीक है, किस फॉर्म का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का आता है, इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल के प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। और प्राइम फैक्टर, किसी भी चीज का प्राइम फैक्टर निकालना फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने इसको क्या किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था। क्या किया था, मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, स्प्लिटिंग मेथड को देखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को देखा था। ये 9th में बहुत डीपली पढ़ना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं, देखने के बाद हम ये सारा क्लास करवा देंगे 9th वाला टोटल। परेशान नहीं होना है, ना डरना है कि अरे 9th पढ़ना पड़ेगा, नहीं, शॉर्ट में कर देंगे, अच्छे से करेंगे, जितना में आपकी एबिलिटी हो जाए कि आप भी फैक्टराइज कर सके। आइए, अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें और इसका हम क्या निकाल रहे हैं, जीरोज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, यहां लिख दें फाइंड जीरोज, क्या लिख दें,
फाइंड जीरोस, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो के बराबर ले जाएंगे। खैर वो बात की बात, पहले आते हैं मिडिल टर्म कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस भी लिख देते हैं। प्रोडक्ट निकलता है, क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। किसका, फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट होना चाहिए इनटू लास्ट टर्म का कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट टर्म का कांस्टेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म को अगर देखें तो ए कहे थे, ए इंटू सी। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसमें ए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 इंटू क्या होगा, 4 होगा ना। 1 इंटू क्या आया, 4। अब जो प्रोडक्ट आया, दूसरा काम करेंगे, निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। तो प्रोडक्ट क्या है, 4, तो 4 का प्राइम फैक्टर निकाल लें। 2 2 2 1, क्या आया, 2 इंटू 1 आया ना। प्राइम फैक्टर निकाले तो तीसरा काम क्या करना होता है, तीसरा काम क्या करना होता है कि प्राइम फैक्टर्स के जो प्राइम फैक्टर जो इसमें है 2 2 4, इनमें से ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, ग्रुप करना शुरू करेंगे, और एक ऐसा ग्रुप करके पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें ना उस अलग अलग ग्रुप को, क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आ जाए। जैसे यहां से हम उठाए 2 और 2, ठीक है, तो ये दो ग्रुप उठा लिए, ये मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, 4। एक अकेले बच गया 1, एक क्या बच गया, अकेले 1 बच गया। तो इस तरह से हमने ग्रुप बना लिया। एक ग्रुप बनाया 2 और 2 के, एक ग्रुप बनाया अकेला 1 का, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 4। ठीक है, तो जो भी हम प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप बनाए, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आ जाए, क्या आ जाए, ये वाला प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। तो 4 था, 4 आया। और इसमें दो केस होते हैं, एक होता है सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्शन के द्वारा, और एक होता है एडिशन के द्वारा। अब सब्ट्रैक्शन एडिशन के द्वारा क्या होता है, अब देखो ये जो मिडिल टर्म है ना, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की वैल्यू कितना है, 3। ठीक है, तो इस पेयर में से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। कभी कभी ऐड करके मिडिल टर्म को लाना पड़ता है, तो इसीलिए बताए, यहां तो फिलहाल सब्ट्रैक्ट करके लाए। अच्छा, कब सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, जब फर्स्ट टर्म प्लस में हो और लास्ट टर्म माइनस में हो, यानी डिफरेंट साइन हो। क्या हो, डिफरेंट साइन हो, तो इस पेयर को सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला लाना पड़ता है। ठीक है, अगर यहीं पे प्लस हो, यहां भी प्लस हो, और यहां भी प्लस हो, या यहां भी माइनस हो और यहां भी क्या हो, माइनस हो, मतलब सेम साइन हो, तब जो मिडिल टर्म को यहां घटा के लाए थे, इसी पेयर को जोड़ करके उसको लाना पड़ता है। एक एग्जांपल देके क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो पता चल गया कि एक्स स्क्वायर, और ये जो 3 है ना, इसको इस तरह से लिखें। क्या लिखें, इस तरह से फॉर्मेट पे, कि गुना करने पे 4 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो हमने देख लिया है क्या है, 4x प्लस x माइनस 4। क्लियर है। अब इसमें कॉमन लेना शुरू करेंगे। कॉमन लेना क्या होता है, जो दोनों में प्राइम फैक्टर हो, जैसे इसका फैक्टर क्या है, x, इसमें भी फैक्टर x है, कॉमन चीज है ना, कॉमन फैक्टर है ना, निकाल लो। अब निकालने के बाद क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका इसका क्या है, 1 इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी मल्टीप्लाई है। हमने कहा कि 1 बेटा इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी मल्टीप्लाई है, तो यहां पे कुछ नहीं लेंगे तो 1 लिए, लिए ना। अब जैसे ही 1 लिए तो क्या हो गया, x माइनस 4। क्लियर है। ध्यान देना, जब भी हम कोई चीज कॉमन लें तो ये चीज सेम आना चाहिए, ये और ये सेम आना चाहिए। तो जब ये सेम है तब इस पूरे एक्सप्रेशन में से इसको निकाल लें। ध्यान से देखना, इस पूरे एक्सप्रेशन में से इसको निकाल लें, और ये भी सेम है, निकाल लें, निकाल लें, तो क्या आएगा, x माइनस 4। फिर इधर आ गया ये x और ये प्लस 1 बच गया। क्लियर है। अब बच गया तो इसको क्या कर दें,
हम जानते थे कि जीरोज निकालने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करते हैं, कर दिए। सो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर जीरो। ये पॉलिनोमियल को अब हम इस तरीके से लिख रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। क्या आया, प्लस 4, क्या आया, माइनस 4। अच्छा यहाँ देखो तो माइनस 1 आया, आया ना, बता रहा है कि जीरो है। और हम अभी सॉल्व किए थे माइनस 1 पे रख के, तो सच में जीरो दिया था। तो ये था कि हाँ हम चेक किए कि माइनस 1 जीरो है, और ये था कि कैसे निकाला जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा जीरो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो आज हम आपको अच्छे से अभी फिर सिखाएंगे, अभी नेक्स्ट कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को हम अभी सिखाएंगे, ठीक है, कि कब एडिशन लेना है, कब कब सब्ट्रैक्शन लेना है, कब एडिशन लेना है। तो अभी हम नेक्स्ट उसी की बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलो आइए।